यौम आज़ादी पर बहुत शोर शराबा होता है, मिली नगमों की भरमार होती है। घरों की छतों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। अखबारात में तहरीक पाकिस्तान के ज़माने के एक नारे पाकिस्तान का मतलब किया का जिक्र भी आता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आज़ादी का मतलब किया है। कोई ये सवाल नहीं उठाता कि 14 अगस्त को इतने जोश व खरूश से यौम आज़ादी मनाने वाली कौम कितनी आज़ाद है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 अगस्त 1947 को कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद हर शहरी को न सिर्फ हर किस्म की मोहताजी और खौफ से निजात दिलाना है, बल्कि उसे आज़ादी, उख़ुव्वत और मसावात की नेमतें भी मुहैया करना है, जिसकी तलकीन हमें इस्लाम करता है। कायद आज़म ने हमें आज़ादी और बेलगुमी में फ़र्क भी समझाया। 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि आज़ादी का मतलब बेलगुमी नहीं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब दीगर शहरियों और मुल्क के मुफाद को नज़रअंदाज करके जो तर्ज अमल चाहिए इख्तियार कर ले। ये ज़रूरी है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम की तरह काम करें। मैं जब भी कायद आज़म की तकारीर और इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ तो मुझे आज का पाकिस्तान बाबाए कौम के अफ़कार की ज़िद नज़र आता है। कायद आज़म ना तो कोई जागीरदार थे और ना ही बहुत बड़े सरमायादार थे। उन्होंने अपनी वकालत से पैसा कमाया और सियासत पर लगाया। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से था। एक सेल्फ मेड इंसान थे जिसे बरतानवी सरकार ने भी खरीदने की कोशिश की और कांग्रेस ने भी बहुत वर्गलाया। 1940 में राजगोपालाचारी ने कायद आज़म को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकरा दी। 1947 में महात्मा गांधी ने दोबारा उन्हें मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की, लेकिन कायद आज़म ने ये पेशकश दोबारा मुस्तरद कर दी। उनकी साम्राज्य दुश्मनी का ये आलम था कि कानून साज असेंबली में भगत सिंह के हक़ में तकरीर कर दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 15 अगस्त को आज़ाद हुए, लेकिन कायद आज़म ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त करार दिया, क्योंकि 15 अगस्त दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फ़ौज की जापान पर फतह का दिन था। इत्तेहादी फ़ौज ने 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया, जिसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। माउंटबेटन इत्तेहादी फ़ौज का कमांडर था, जिसके सामने जापानियों ने सिंगापुर में हथियार डाले और इसी दिन इत्तेहादी फ़ौज ने कोरिया से वापसी का ऐलान किया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया का यौम आज़ादी भी 15 अगस्त है, लेकिन कायद आज़म ने अपने यौम आज़ादी को साम्राज्यी ताकतों की फतह के दिन से जोड़ना मुनासिब ना समझा। अफसोस के कायद आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान पर जागीरदार तबके ने कब्ज़ा कर लिया। ये जागीरदार फौजी डिक्टेटरों के खुशामदी बन गए। फौजी डिक्टेटर उन्हीं साम्राज्यी ताकतों के गुमाश्ते थे जिनसे कायद आज़म ने हमें आज़ादी दिलाई। इस गुमाश्ता अशराफिया ने पाकिस्तान की नई नस्ल को ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो डाक टिकट जारी किए, इस पर यौम आज़ादी 15 अगस्त दर्ज था, लेकिन फिर कायद आज़म ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी क्यों करार दिया। 14 अगस्त को हर तरफ कौमी परचमों की बहार नजर आती है, लेकिन ये परचम लहराने वाले अक्सर पाकिस्तानी भी कौमी परचम के रंगों और चांद सितारे का मतलब नहीं जानते। सैयद अनवर क़िदवाई ने अपनी किताब कौमी परचम की कहानी में सब्ज़ हलाली परचम का तहरीक खिलाफ से ताल्लुक़ तलाश किया है। उनके वालिद सैयद अमीर अल दीन क़िदवाई ने मीर ग़ुलाम भीख नैरंग और अल्लामा राग़िब अहसन के साथ मिलकर पाकिस्तान का परचम तैयार किया, जिसकी मंजूरी कायद आज़म ने दी। इस परचम में चांद और सितारे का ताल्लुक तुर्की के परचम में मौजूद चांद और सितारे से था, लेकिन तुर्की का परचम सुर्ख और पाकिस्तान का परचम सब्ज़ है। आपको ये चांद और सितारा पाकिस्तान और तुर्की के अलावा अलजायर, अज़रबैजान, लीबिया, मलाइशिया, मालदीव, मोरितानिया, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक के परचम में नज़र आता है, जो इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान के परचम में ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग भी शामिल किया गया, जो अमन व सलामती के साथ साथ गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है। 14 अगस्त को इस सब्ज़ हलाली परचम को लहराने और इसे सल्यूट मारने से आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मुमकिन है जब आप आज़ादी का मतलब समझेंगे। आज़ादी का मतलब यह है कि हर शहरी को वो हुकूक दिए जाएं जिनका वदा आइन पाकिस्तान में किया गया है।
पाकिस्तान का मौजूदा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ। इस आइन पर कलीम शेव मुसलमानों से लेकर बारिश मुसलमानों तक हर मकतबा फ़िक्र के रहनुमाओं ने दस्तखत किए। हुकूमत ने भी दस्तखत किए और अपोजिशन ने भी दस्तखत किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और खान अब्दुल वली खान कलीम शेव थे। मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी, महमूद आज़म फ़ारूकी, प्रोफेसर गफूर अहमद और ज़फ़र अहमद अंसारी जैसे उलमा के अलावा बशीर मसीह और पी के शाहानी जैसे गैर मुस्लिमों ने भी इस आइन पर दस्तखत किए। डॉक्टर अशरफ अब्बासी और जेनिफर जहां ज़ेब काजी मूसा जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन ने भी इस आइन पर दस्तखत किए। ये आइन गैर मुस्लिमों और ख़वातीन के अलावा सहाफ़ियों के हुकूक का मुहाफ़िज़ है। 14 अगस्त 2023 को इस आइन के 50 साल पूरे हो गए। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। जो इस आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो मशकूक है। इस आइन के मुताबिक आज़ादी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के शहरी अपने वोट का हक अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें, कोई उनका वोट चोरी न करे। आज़ादी का मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर हो। मुकदमे सिर्फ सियासतदानों और सहाफ़ियों पर नहीं बल्कि उन पर भी चलाए जाएं जिन्होंने आइन की दफ़ा 244 के तहत सियासत में मुदाखलत न करने का हल्फ लिया, लेकिन वो खुलम खुला सियासत में मुदाखलत करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज़ादी का मतलब यह है कि फ़ौज के साथ साथ अदलिया भी सियासत से दूर रहे। जज साहिबान के बारे में ये तासुर नहीं होना चाहिए कि वो आइन के बजाय एक मखसूस सियासी जमात के वफादार हैं। आज़ादी का मतलब यह है कि अहल फ़िक्र और अहल सहाफ़त की वफादारी किसी एक पार्टी या गिरोह से नहीं बल्कि सिर्फ हकीकत से हो। उन्हें जहां जो हकीकत नज़र आए इसकी निशानदेही कर दें। आज़ादी इजहार का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अहल सहाफ़त किसी एक पार्टी के तर्जुमान बनकर दूसरी पार्टी पर हमला आवर हो जाएं। आइन में हर इदारे का किरदार मुतय्यन किया गया है। इदारों को आइन में तय करदा किरदार तक महदूद रहना चाहिए। जो इदारा अपने दायरे से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान की कौमी आज़ादी के लिए ख़तरा बनेगा। कोई माने या न माने, जिस रियासत में खुफिया इदारे बग़ैर मुकदमे के अपने ही शहरियों को अगवा करते हैं और उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं करते, वो रियासत हिटलर, स्टालिन और मोदी की रियासत तो हो सकती है, लेकिन कायद अज़म की रियासत नहीं हो सकती। यौम आज़ादी पर कायद अज़म के पाकिस्तान से महब्बत का असल पैमाना यह है कि आप आइन पाकिस्तान का कितना एहतराम करते हैं। अगर आप कायद अज़म की तालीमात की रोशनी में आइन का एहतराम करते हैं तो आप पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जवाज़ की आड़ लेकर आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो अब पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ख़तरा है।